हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो टोटल हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग। ठीक है, इस चैप्टर के टोटल हमारे 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक हमने प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, कन्वर्जन होना उसका। तो हमने 2 कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। एक हमने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, ठीक है, एंड दूसरा हम पढ़े थे कि लिक्विड से सॉलिड कैसे बनता है, उसका रिवर्स। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग, एंड जब लिक्विड से सॉलिड हमारा बनता है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। एंड थर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग। ये हमारा क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारा जो मैटर का जो लिक्विड स्टेट होता है, कोई सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में है, वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग। बॉइलिंग क्यों बोलते हैं, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम किचन में गए, ओके, वहाँ पे हमने एक बर्तन लिया, कंटेनर, उसमें हमने पानी रखा, ठीक है। अब हम फ्लेम नीचे से जलाएंगे तो पानी खूब ज़्यादा जब वो बॉयल होने लगेगा, बॉयल का मतलब उबलने लगेगा, तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं, ठीक है। भाप जिसको हम बोलते हैं, उसी को यहाँ पे वेपर्स बोलते हैं। तो ये वेपर्स निकलते हैं। तो जो हमारा पानी हम कंटेनर में लिए थे, ठीक है, ये हमने पानी लिया है, तो ये हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, एंड इससे जो हमारे भाप निकलते हैं वो किस में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये वेपर्स हमारे क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में। वेपर्स बनने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कैसे होता है, जब हम इसको बॉयल करेंगे वाटर को, ओके, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसका छोटा सा डेफिनेशन है, देखिए क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट इनटू अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग। वो प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन होता है, चेंज होता है किसमें, गैसियस स्टेट में, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग। बॉइलिंग के थ्रू हमारा ये प्रोसेस हो रहा है। जब हम पानी को बॉयल करेंगे तभी उसमें से वेपर्स निकलेंगे, ठीक है। वेपर्स किस में होते हैं, गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट हमारा चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, इसी को हम बोलते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा वेपराइजेशन का प्रोसेस शॉर्ट में। अब हम पूरे इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसमें कितना टेम्परेचर हम देंगे तो वाटर बॉयल होगा, इस सब के बारे में हम समझते हैं। ओके, तो चलते हैं हम आगे। अब हम थोड़ा सा पार्टिकल के अरेंजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है। इसको हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट है, एंड ये गैसियस स्टेट है। तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है। देखिए, जो सॉलिड के अंदर हमारे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। ये सब हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में एंड लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, फ्यूज़न एंड सॉलिडिफिकेशन। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिक्विड से चेंज होगा हमारा गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड्स में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, मॉडरेट होता है, ये मूव कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि पार्टिकल कितने पास पास हैं एक दूसरे से। तो सॉलिड के कंपेयर में इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट होता है, गैस से ज़्यादा होता है एंड सॉलिड से कम होता है। देखिए, इसके पार्टिकल्स किस में आएंगे, मॉडरेट होंगे, बीच में होंगे, इसके बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, इसके बहुत ज़्यादा पास पास है, तो बीच में हमारा क्या आएगा, लिक्विड स्टेट। तो हमारे जब हम इसको हीट देते हैं, जैसे हम पानी लिए उसको बॉयल करते हैं, नीचे से टेम्परेचर देते हैं हीट के द्वारा, तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनका मोशन बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज़ कर जाता है। पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, एंड जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनकी डेंसिटी भी बहुत ही कम होती है। ओके, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया। क्या होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट हमारा चेंज हो जाता है। इसमें हमारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसमें एकदम दूर दूर हो जाते हैं। सॉलिड के कंपेयर में इसमें दूर होते हैं, बट गैस के कंपेयर में पास पास होते हैं। ओके, अब आगे समझते हैं।
तो जो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन किए वही यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? व्हेन वी हीट अ लिक्विड, जब हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट पार्टिकल्स बिकम मोर एनर्जेटिक, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the intermolecular force of attraction between the particles and the particles start moving fastly in all direction. As a result liquid changes into the gas. क्या होता है हमने अभी तो समझाया है, वही चीज़ सेम थिंग यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है। जब हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या करता है, उसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देता है। पार्टिकल्स हमारे लिक्विड में कैसे होते हैं, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, तो कुछ इस तरीके से हमारे लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको चेंज करके और दूर दूर पार्टिकल्स को कर देता है, इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बहुत ही कम कर देता है, जिससे पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा तो इनका स्टेट भी चेंज हो जाएगा, तो लिक्विड से चेंज हो जाते हैं गैसियस स्टेट में। ओके, तो चलिए हम समझते हैं एक्चुअली में वेपोराइजेशन प्रोसेस होगा कैसे, एंड यहीं पे हम समझेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। कितना टेम्परेचर देंगे तो हमारा जो वाटर है वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कंटेनर, एक बर्तन लिया है जिसके अंदर हमारा लिक्विड रखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। इसके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट भी आपको दिख रहा होगा, एंड ये हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में चेंज होगा तो पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज होगा, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक थे, यहाँ पे एकदम दूर दूर हो जाएंगे गैस के पार्टिकल्स। तो ये हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। ओके, तो हम चलते हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको हमने इस तरीके से अरेंज किया है। ये हमारा जो नीचे है ये हमारा है बर्नर। बर्नर क्या करेगा, टेम्परेचर देगा, आग निकलेगा इससे। ओके, तो ये क्या है, बर्नर है। ये जो है ये पाइप है, इसके थ्रू क्या आएगा, हमारा गैस आएगा। एंड ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइपोड स्टैंड, इसको रख करके हम इसके ऊपर जो हीट करना होता है उसे करते हैं। एंड बीच में हम यहाँ पे रखेंगे, पहले हम ट्राइपोड स्टैंड को रखेंगे, उसके बाद हम एक जाली जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं वायर गॉस, तो उसको रखेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक बीकर, ठीक है, चाहे या फिर हम इसको कंटेनर बोल दें, बर्तन बोल दें, कांच का होता है, ठीक है, बीकर। एंड इसमें हम लेंगे 1 kg वाटर, जो हमने 1 kg आइस को मेल्ट किया था किसमें, फ्यूज़न में। सपोज वही हमारा क्या है, आइस यहाँ पे मेल्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर देंगे। ओके, तो हाँ, ये हमारा क्या है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, बताएगा कितना टेम्परेचर है। तो प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, बर्नर है। तो यहाँ से अब हम हीट देते हैं, ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर अब हम इसको दे रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सपोज़ हमने जो पानी लिया है नॉर्मल टेम्परेचर उसका कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो अब हम इसको हीट देते जाएंगे, हीट देते जाएंगे, ये गर्म होता जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये हमारा जो थर्मोमीटर हमने यहाँ पे लगाया इसमें शो होता रहेगा, दिखाता रहेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस से ये इंक्रीज़ करते करते जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुँच जाएगा तब तक ये बॉयल नहीं करेगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब तक ये 100 पे नहीं जाएगा ये थोड़ा सा भी पानी बॉयल नहीं होगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जलता जा रहा है तो हीट देते रहे। जैसे ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा तुरंत हमारा जो वाटर है वो किस वेपर में बनना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। इसमें से भाप निकलने लगेगा, वेपर निकलने रहेंगे। एंड ये प्रोसेस, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक कि इसके अंदर जो पानी है जो हमने लिया है वो पूरा का पूरा वेपर्स में ना कन्वर्ट हो जाए। जितना भी इसमें पानी है ये पूरा खाली ना हो जाए बीकर, एंड पूरा पानी हमारा वेपर्स में गैस में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये नहीं है कि हमने बर्नर यहाँ पे बंद कर दिया, बर्नर हम देते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। हमने थर्मामीटर में ये टेम्परेचर दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है कि कितना टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक गया इसका टेम्परेचर। क्यों रुका है, क्योंकि जो हम इसको हीट दे रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हैं, वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक कर रहा है एंड उसको चेंज कर रहा है
किसमें, गैस स्टेट में पार्टिकल के अरेंजमेंट को चेंज कर रहा है। तो जब तक पूरा पानी हमारा क्या नहीं हो जाएगा, भाप बन के उड़ नहीं जाएगा, तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। थर्मामीटर में हमें उतना ही दिखाएगा। जबकि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये हमें 100 से ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। पहले क्या था, 25 था, फिर 26 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ, ऐसे करते करते हमारा 100 तक गया एंड थर्मामीटर में हमें दिखा रहा था। लेकिन जैसे 100 पे ये पहुंचा, ये कांस्टेंट हो गया, वहीं पे रुक गया। कब तक रुका रहा, जब तक कि पूरा पानी भाप बढ़ के उड़ नहीं गया। ठीक है, जब तक ये पूरा जो हमने वाटर लिया था वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो गया, तब तक ये टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा। जबकि हम इसको हीट सप्लाई करते रहें, इसका टेम्परेचर बढ़ाते रहें। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। इसको हम हीट देते जा रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, थर्मामीटर में इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, ये कांस्टेंट हो गया है। तो जितना देर तक हमारा ये टेम्परेचर रुका रहेगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और जो हीट हम उसको देंगे जब तक ये इंक्रीज़ नहीं करेगा, उतना हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, या फिर प्रोसेस हो रहा है वेपराइजेशन का, तो हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझा दिया है। ठीक है, अब हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा जो हमने पानी लिया है तो वो उबलना स्टार्ट हो जाए, और जब तक वो पूरा उबल के पूरा भाप बन के उड़ नहीं जाता है, तब तक हमारा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस और वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, प्रेशर को हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही प्रेशर है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं किए, हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ है। हमने पानी लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने पानी लिया है, तो ये हमारा जब वेपर में चेंज होना स्टार्ट होगा, गैस में जैसे चेंज होगा, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा आएगा वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का जो हमारा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमारा इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, हम इसको बॉयल कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, वैसे ये वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये किस में चेंज होने लगेंगे, गैसियस स्टेट में। और तब तक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक पूरा पानी क्या, भाप बन के उड़ ना जाए, जब तक ये पूरा का ये जो हमारा कंटेनर है वो खाली ना हो जाए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, और जब तक पूरा लिक्विड बॉयल होकर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, रुका रहेगा। उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो हमने आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझा दिया है। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब हम पानी लिए थे, उसको बॉयल कर रहे थे, उबाल रहे थे, ठीक, तो हमारा कितने टेम्परेचर पे पानी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे जाता है उबलना स्टार्ट हो जाता है, एंड तब तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जब तक कि पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, पूरा भाप बन के उड़ ना जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हम गैस तो जला ही रहे थे, बर्नर तो जला ही रहे थे, हम उसको हीट दे रहे थे, लेकिन हीट हमें दिखाई नहीं रहा था, उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा था, थर्मामीटर में नहीं दिखा रहा था, 100 पे ही रुक गया था। जब स्टार्टिंग में पानी लिए थे, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो बढ़ता जा रहा था, 99 तक गया, 100 तक थर्मामीटर में दिखा रहा था कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट जैसे 100 हुआ वहीं पे रुक गया, जबकि हम टेम्परेचर पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे थे। तो वो जो हम हीट उसको देते हैं वो हमें मेज़र नहीं होता है, नहीं दिखाता है, तो उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं छुपा हुआ हीट, हिडन। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वेपराइजेशन का, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे क्या दिया है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया आपको, क्या कह रहा है कि वो हीट का रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो हीट की वो रिक्वायर्ड हीट जिसमें हमारा क्या होता है 1 kg जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो उसका टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए बिना ही। समझ में आ रहा है आपको, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस है उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, और जो लिक्विड है हमारा 1 kg वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। तो उसमें जितना हीट हमारा लगेगा, जितना हम हीट उसको दिए हैं नीचे से, उसी हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो कितना होता है लेटेंट हीट वाटर का, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 × 10⁵ जूल पर kg।
इसका मतलब क्या है कि 1 kg जो लिक्विड है हमारा वाटर, उसको हमें वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसमें हमने शायद भूल गए थे, हम बताए नहीं थे, तो यहाँ पे अब नोट कर लीजिएगा। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज़ 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर के। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।